नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। देश में फिर एक बार कोरोना ने दस्तक दे दी है। अब लगातार एक के बाद एक कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटों की बात की जाए तो फिलहाल देश में कई केसेस सामने आए हैं और ऐसे में टॉप पर केरल शामिल है, जहां पर करीब 95 कोरोना के एक्टिव केसेस सामने आए हैं। बता दें कि अब फिलहाल देश में करीब 257 केसेस एक्टिव है और कल मुंबई में 2 लोगों की कोविड से मौत भी हुई है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि ये लोग पहले से ही गंभीर रूप से बीमार थे, जिसकी वजह से उनकी ये मौत हुई है। लेकिन कोरोना के आंकड़े जो है अब धीरे धीरे बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हांगकांग में कई केसेस सामने आए हैं, वहां पर कोरोना की रोकथाम के लिए कदम उठाया गया है, लेकिन भारत में भी इसका असर अब देखा जा रहा है। अब एक एक करके आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि फिलहाल भारत में एक्टिव केसेस कितने हैं, सबसे ज्यादा केस किस प्रदेश में है और उसके बाद गुजरात में भी नए मामले सामने आए हैं, उसको लेकर भी हम जानकारी देंगे। तो आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में 7 नए पॉजिटिव केस सामने आए। इनमें से 2 साल की बच्ची और 72 साल के एक बुजुर्ग भी शामिल है। फिलहाल इन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। देश में कोरोना एक्टिव केसों की कुल संख्या करीब 257 पहुंच चुकी है और केरल में सबसे ज्यादा 95 पॉजिटिव केस सामने आए। वहीं तमिलनाडु में 66, महाराष्ट्र में 56 और कर्नाटक में 13 एक्टिव मामले हैं। मुंबई के केईएम अस्पताल में सोमवार को 2 कोविड पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई। डॉक्टरों का हालांकि कहना है कि ये पहले से काफी ज्यादा बीमार थे, लेकिन फिलहाल इनमें कई तरह की सिंड्रोम्स भी देखी जा रही है। देश के करीब 11 राज्यों में कोरोना फैल चुका है। केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, पुडुचेरी, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ये इन तमाम जगह हैं जहां पर कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली, राजस्थान में 5-2 के आंकड़े सामने आए हैं। बता दें कि सिंगापुर, हांगकांग, चीन, थाईलैंड में भी कोरोना वायरस के केसेस सामने आ रहे हैं और लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और रफ्तार से बढ़ रहे हैं। फिलहाल भारत में नियंत्रण में है कोरोना, लेकिन उसके बावजूद भी सतर्कता बरती जा रही है। आपको बताते हैं कि लगातार अगर हम थाईलैंड की बात करें, हांगकांग की बात करें, ये वो तमाम जगह हैं जहां पर कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कोई 100-200 केसेस सामने नहीं आ रहे हैं। करीब 14,000 से अधिक केस इन देशों में सामने आए हैं और ये आंकड़ा जो है भारत को भी डरा रहा है। हालांकि भारत सरकार पूरी तरीके से तैयार है इस चीज़ को लेकर। भारत सरकार ने कहा कि कोविड को लेकर स्थिति नियंत्रण में है, हर कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कह दिया गया है। इसके साथ ही लोगों को भी सतर्क रहने को कहा गया है। अस्पताल में बेड्स की संख्या भी बढ़ा दी गई है। अस्पताल में लोगों को, डॉक्टरों को सतर्क रहने को कहा गया है। मास्क का उपयोग करने के लिए कहा गया है और खुद अपने स्तर पर अपना ख्याल रखने को कहा गया है। कई सारे लक्षण फिलहाल इसमें सामने आ रहे हैं, जिसमें उल्टी की भी यहां पर खबर आ रही है कि जो सिम्टम्स है, उल्टी के सिम्टम्स भी है। बुखार, खांसी, जकड़न, अक्कड़, मांसपेशियों में दर्द, हड्डियों में दर्द, ये तमाम लक्षण हैं जो फिलहाल कोविड को लेकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से हमने कोरोना काल में अपना ख्याल रखा था, हमें अब भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आंकड़े भले ही डरावने वाले ना हो, लेकिन स्थिति पर किसी का भी हाथ नहीं होता है। क्योंकि कोरोना को महामारी का नाम दिया गया था। हमने वो तस्वीरें देखी थी जब अपने आंखों के सामने लोगों ने अपनों को खोता देखा है, अपनों को तड़पता देखा है और लोग बेबस लाचार होकर बस रोते बिलखते रह गए। इस स्थिति को दोबारा ना आने देने के लिए हमें खुद को सतर्क रहना होगा। सरकार अलर्ट मोड पर है, सरकार की तरफ से सभी कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ कदम हमें भी उठाना जरूरी है। इसके साथ ही कोरोना का एक नया वेरिएंट सामने आया है। इस वेरिएंट को लेकर भी छोटी सी जानकारी हम आपको दे दें। इस वेरिएंट का नाम दरअसल आपको बता दें कि JN1 है, जो लगातार लोगों में फैल रहा है और इस बार संक्रमण के लिए ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट JN1 और उसके सब वेरिएंट्स LF7 और NB1.8 को जिम्मेदार माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह लगे कि नए वेरिएंट पहले से ज्यादा खतरनाक या तेजी से फैलने लगे हैं। यानी कि आपको बता दें कि सिम्टम्स पहले की तरह सिमिलर है, लेकिन वेरिएंट्स नए हैं। हालांकि डॉक्टर ने कहा कि ये वेरिएंट्स काफ़ी ज़्यादा घातक तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को समझने की, जागरूक होने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, सरकार अपने तरफ से प्रिकॉशंस ले रही है, तैयारी पूरी तरीके से सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तमाम अस्पतालों में बेड्स के नंबर्स भी बढ़ा दिए गए, लेकिन यहाँ पर हमें भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत में फिलहाल कोरोना नियंत्रण में है।
लेकिन कभी भी स्थिति जो है वो बदल सकती है। ऐसे में जो दौर हमने 2019-20 में देखा था वो दौर दोबारा ना आए, इसके लिए हम खुद भी जिम्मेदार हैं। हमें भी सतर्क जागरूक रहने की ज़रूरत है और हमारे आसपास के लोगों को भी जागरूक करने की ज़रूरत है। फिलहाल आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज़ के साथ।